अलीशा, क्या हो गया? ये हो गया, रातों रात हो गया। हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये वाला ऑप्शन उस लिस्ट में नहीं था। ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ। कल से सेट पे मत आने। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था दैट वाज फॉर 3 इयर्स। रातों रात ये क्या हुआ? कैसे इसको आगे लेके जाओ? मुझे राजन सर ने बोला कि इट डिडंट वर्क आउट। मैम आप प्लीज शो छोड़कर मत जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत ही बड़ा नाइटमेयर होता है कि उसे रिप्लेस कर दिया जाए या फिर उसे शो से निकाल दिया जाए। और यहाँ पर हमारा जो किस्सा है वो तो इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि क्या बताएं। मतलब मैं तो पहले तो कहना चाहूँगा बहुत बहादुर हैं। आपकी बहादुरी मतलब मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं भी काम कर रहा होता है ऐसे और मुझे रातों रात इस तरीके से फैसला सुनाया जाता तो शायद आंसू निकल आते हैं। बट यू आर स्टेइंग स्ट्रॉन्ग। अलीशा हमारे साथ हैं, दिल खोल के स्वागत कीजिए इस बहादुर लड़की का। अलीशा, क्या हो गया? ये बस यही हो गया, पता नहीं कैसे, पर हो गया, रातों रात हो गया। बट अलीशा, कुछ तो हिंट मिले होंगे, कुछ तो चीजें हुई होंगी। 1 वार्निंग, 2 वार्निंग, 3 वार्निंग। पर वार्निंग फॉर व्हाट? किस चीज के लिए भाई? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल डेज की तरह मैं शूट कर रही थी। आई रिमेम्बर 19 को मैं कॉन्सर्ट पे गई थी। खुशी खुशी दिलजीत का कॉन्सर्ट था। मैं एंजॉय करके आ रही थी एंड वन फाइन डे, मतलब उसी रात को आई जस्ट रियलाइज कि मुझे कल का कॉल टाइम नहीं आया है। तो आई वॉज बिट वरिड कि कॉल टाइम क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे छुट्टी हो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे कोई छुट्टी नहीं मिली है और छुट्टी है भी और मुझे बताया नहीं गया है, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा। तो आई कॉल्ड माई ईपी कि आपने कॉल टाइम नहीं भेजा। तो ही सेड कि मैम कल आपका शूट नहीं है। तो मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा कि मेरा शूट नहीं, क्योंकि आई एम द ओनली वन पर्सन ऑन सेट की जो सबसे पहले मैं सेट पे जाती थी और सबसे एंड में मैं घर आती थी। क्योंकि इतना हेक्टिक रहता था मेरा स्केड्यूल। तो और अचानक से छुट्टी दे देना बिना बताए तो वो थोड़ा अजीब था। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरी मतलब प्रोडक्शन टीम से मैसेज आता है कि कल राजन सर के साथ आपकी मीटिंग है, थोड़ा सीरियस है, तो कल आपको आना है 2 बजे आसपास। यस। तो मैं मीटिंग में जाती हूँ, मिलती हूँ राजन सर से। राजन सर ने डायरेक्टली बोला, मैं जस्ट गेट पे खड़ी थी और सर ने बोला इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, वी हैव टू रिप्लेस यू, वी आर रिप्लेसिंग यू। तो मैं तो थोड़ी देर के लिए वहीं फ्रीज हो गई, बैठते बैठते, लाइक कि सॉरी सर, समझ नहीं पाई। मैं बैठी हिम्मत करके एंड सर सेड कि सॉरी चैनल से है और हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और हम आपको रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर ऐसा क्या हुआ? तो सर सेड कि कुछ भी नहीं, एवरीथिंग वाज परफेक्ट बट वी थिंक इट डिडंट वर्क आउट फॉर अस, तो हमें किसी और को लेके आना पड़ेगा आपकी जगह। तो दिस वाज द होल सिनेरियो। बिना किसी बात के, बिना किसी डिस्कशन के, बिना मुझे कुछ बताए, मुझे बस ये बताने के लिए बुलाया गया था कि उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया है। ओके। क्या आपने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें ये लिखा था कि आपको बताकर ही, क्योंकि जनरली ऐसा शायद होता है ना कि बता के ही रिप्लेस करना होता है और उसके बाद 1-2 वार्निंग देनी होती है, अदरवाइज कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है या समथिंग, कुछ ऐसा होता है क्या? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे ऐसे? टर्म्स एंड, क्योंकि मैंने जो उसमें मेन टर्म्स एंड कंडीशंस ही पढ़े थे, उसमें जो बेसिक्स होते हैं जो ज़रूरत के होते हैं जी। उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक जो जितना मैंने पढ़ा था, पर क्योंकि मैंने पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा होता है जी कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा उसको। जो मेन जो मुद्दे होते हैं मैंने उन्हीं से, टीम से ही मैंने बोला कि आप जो भी इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ भी, आप मुझे वो पढ़ के बता दीजिए सारे, या आप वो मुझे वो नोट डाउन करवा दीजिए। तो जो था उन्होंने मुझे बताया, पर उनमें ये वाला ऑप्शन उस लिस्ट में नहीं था। पर जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था दैट वाज फॉर 3 इयर्स कि 3 साल तक आपको काम करना है हमारे साथ। और मेरे लिए वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं शो छोड़ सकती हूँ। कि मतलब मुझे 3 साल तो, जब तक कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल तो करना ही करना है। बट दिस इज वेरी इजी फॉर देम कि उन्होंने 1 सेकेंड में निकाल दिया विदाउट एनी रीजन। कुछ ऐसा बोला कि कॉम्पनसेशन ज्यादा मिलेगा या कम? नहीं, ये सब तो कोई बात ही नहीं हुई। नथिंग, ऐसी कुछ बात नहीं हुई। Okay. क्या आपने इस पे कुछ लीगल टेक लेना सोचा है? कोई लॉयर से कंसल्ट करके, या इस बारे में कुछ कर सकती हैं?
आई थिंक मैंने ऐसा कुछ तो नहीं सोचा, क्योंकि इतना बड़ा झटका था, मैं इस चीज़ से अभी तक प्रोसेस ही नहीं कर पा रही कि रातों रात ये क्या हुआ। ऐसा कुछ सोचा नहीं, पर ऑफ कोर्स अगर ऐसा होना तो ज़रूर चाहिए कुछ ना कुछ, पर आई डोंट नो कि मैं कैसे इसको आगे लेके जाऊँ या क्या करूँ। मतलब इवन आई एम अलोन हियर, और कोई है नहीं साथ में कुछ सही गलत बताने वाला, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैं कुछ मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैं हाँ डेफिनेटली मैं डिस्कस करूँगी, मैं बात ज़रूर करूँगी, पर अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। घर वालों का क्या रिएक्शन था? आंटी जी क्या बहुत क्लोज हैं? यस, आपकी मेरी मॉम का तो बहुत ही मुझसे ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि वो तो डेली देखती थी, एंड जो नेबर्स वगैरह होते हैं बड़ा प्रेस करते थे कि आपकी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये वो, मतलब दूर दूर तक बातें थी मेरी, जो हमारा एरिया था, सोसाइटी थी। तो उनके लिए बहुत शॉकिंग था। मैंने बस उनको, मम्मी को मैंने रोते रोते कॉल किया, एंड आई वाज सेड कि मम्मी मुझे निकाल दिया। तो उनके लिए भी थोड़ा शॉकिंग था। 2 मिनट तक वो भी सुन रही बिल्कुल कि क्या, कैसे कैसे। तो मेरी मम्मी का बस यही कहना था कि दिस इज़ नॉट फेयर, ये कोई फेयर गेम तो नहीं है। आप मतलब कोई इंसान 2-3 महीने से आपके सेट पे आ रहा है, डेली पागलों की तरह काम कर रहा है, कोई टाइम नहीं देखा, रात के 12 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तब तक काम कर रहे हैं, और आपने एक झटके में बोल दिया कि कल से सेट पे मत आने, या कल से हम आपके साथ शूट नहीं कर रहे हैं, ये हमने आपको रिप्लेस कर दिया है जी। तो क्या उस इंसान को हर्ट नहीं होगा, फीलिंग्स नहीं होंगी उसकी? तो उसको कितना बुरा लगा होगा उस टाइम पे कि एक मेकर्स छोड़ के एक इंसान की तरह समझना चाहिए उनको। अगर किसी की भी फैमिली में ऐसा कुछ भी हो जो उनके सबसे क्लोज हो, अगले दिन आपका सब कुछ छीन ले उनसे, तो ऑफ कोर्स बुरा लगेगा। क्योंकि मैं मेरी फैमिली से दूर हूँ सिर्फ काम करने के लिए, राइट। और वो काम ही जब छिन जाए आपसे, और बिना कोई रीजन दिए वो छिन जाए, तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। राजन सर से इस बारे में बात डिटेल में उसके बाद कुछ भी नहीं, वही जो बात हुई मेरी जितनी, उन्होंने यही बोला कि इट डिडंट वर्क आउट, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो बस यही जो मेरी फाइनल बात थी, जब उन्होंने रिप्लेस किया था, जो मुझे बताया था, वही बात हुई। उसके बाद तो मेरी कोई बात नहीं हुई। ओके। अगर बात की जाए तो ये तो थी आपकी मतलब बातें जो आपके साथ हुई हैं, इसके साथ साथ फैंस भी होते हैं जो आपको ढेर सारा प्यार भी दे रहे थे बैक टू बैक। उनका किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है और व्हाट दे आर सेइंग? आपकी आंखें नम है मुझे पता है, लेकिन आई एम सॉरी मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जानना है इस बारे में, बिकॉज सच्चाई सबके सामने खुलकर आनी चाहिए। यस, जैसा कि मुझे राजन सर ने बोला कि इट डिडंट वर्क आउट। अगर एक्चुअल में ऐसा होता तो फिर ऑफ कोर्स ऑडियंस इतना प्यार नहीं करती, जो लोग देख रहे हैं वो इतना प्यार नहीं करते, वो इतना सपोर्ट नहीं करते। पर कल से मैं आई थिंक जिस दिन से हुआ है, मैं 1000-2000 पोस्ट, उससे ज़्यादा मैसेजेस, उससे ज़्यादा कमेंट्स में पढ़ चुकी हूँ, और एवरीबडी वाज सेइंग कि मैम आप प्लीज़ शो छोड़कर मत जाइए। मैं हज़ारों कमेंट्स पढ़ चुकी हूँ ऐसे कि मैम हमारे लिए आप राही रहेंगी, आप चले जाओगे तो हम शो देखना छोड़ देंगे, आप प्लीज़ मत जाओ मैम, प्लीज़ कम बैक। राजन सर को टैग करके, रूपाली मैम को टैग करके लोगों ने इतने पोस्ट डाले, इतने कमेंट्स किए, इतने कॉल्स आई मुझे जहाँ से भी, जिनको जो मुझे जानते थे हर जगह से। तो अगर इट डिडंट वर्क आउट, अगर ये नहीं हुआ होता, सच में मैं नहीं कर पा रही होती, तो लोग भी मुझसे नहीं जुड़ते, लोग भी आज मुझे रोकते नहीं कि मैम प्लीज मत जाइए। सबको फिर अच्छा ही लगता है कि ठीक है अच्छा ही हुआ। बट मेरे साथ साथ इवन मुझसे ज्यादा वो लोग दुखी हैं, क्योंकि मैं देखती रोज सुबह उठ के मैं लोग के एडिट्स देखती थी, लोग कितनी मेहनत करते हैं आपके काम के ऊपर, एडिट्स बनाना, पोस्ट करना, हमारे बिहाफ पे तो वही लोग आधा काम कर देते थे। तो उनके जो मैं मैसेजेस देख रही हूँ, सो दे वर लिटरली सैड, सबको बहुत बुरा लगा। और जो इवन जो मैं कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ कि नो नो मैम प्लीज़ कम बैक, तो सबका ही था कि सबको ही बहुत बुरा लगा, सब बहुत परेशान है। ऑफ कोर्स मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो बस यही है। आई एम सो सॉरी। हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ रूपाली गांगुली जी? क्या उनसे बात हुई कुछ? नहीं, ये सब होने के बाद मुझे तो उनकी कोई कॉल नहीं आई या मैसेज। उन्होंने मेरे जो मैंने स्टोरी डाली थी, जो रिप्लेसमेंट वाली स्टोरी डाली थी, उन पे मतलब उन पे रिप्लाई आया था,
बट कुछ रिटर्न नहीं था. दैट वाज इन शी टाइप समथिंग डॉट 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 ओनली. सो बट आई सेड कि मैम आई मिस यू. तो बस आई थिंक उन्होंने देखा नहीं, आई थिंक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया. डॉट डॉट का व्हाट इज दैट मीन? इवन आई डोंट नो. वो कह रही हैं कि वी आर कंटिन्यूइंग. ऐसा होता है ना, टू बी कंटिन्यूड में डॉट 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 आता है. लिटरली मैं खुद नहीं समझ पाई क्या 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 मीनिंग था उसका, पर यस जो था यही था. शिवम, यस मेरी बाकी सबसे बात हुई, क्योंकि जब मुझे पता चला सबसे पहले मैंने अंश को कॉल करके बताया, क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज है, बहुत अच्छी दोस्ती है. परी को कॉल करके बताया. तो दे वर रियली वेरी अपसेट, दे वर वेरी सैड कि वो तो उसको इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे कि दिस हैपन, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है जी. वो मेरे घर आए, लिटरली मेरे घर आए, बहुत देर तक मेरे साथ रहे, ऐसा कि इट्स ओके वी आर हियर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्या ही कर सकते हैं अब इस चीज़ में. वो थे. मुझे ईशानी का कॉल आया, माही का कॉल आया, माही की मॉम से मेरी बहुत देर तक बात हुई. तो उन्होंने बहुत समझाया, बहुत मनाया कि कोई बात नहीं बेटा, अभी यही है दुनिया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, सो डोंट वरी, हम हैं यहाँ पे. शिवम से भी मेरी बात हुई. तो मतलब ओके, तो हम जो यंग जनरेशन थे, जो हम 2-2.5 महीने पहले आए हैं, मुझे बस उन्हीं से मेरी बातचीत हुई. ओके. यस. ओके. अच्छा, यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है आपके साथ, रातों रात पैरों तले जमीन खिसकना वाला जो एक मुहावरा होता है वो हुआ है. इन सब चीजों के बीच में भी यू आर स्टिल काम, यू आर स्माइलिंग. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? लाइक कौन दे रहा है आपको इतनी शक्ति कि आप अंदर से ऐसे स्ट्रांग बने हुए हो? आई डोंट नो, बट आई थिंक जो आपका रब होता है, जो क्रिएटर हैं, जिनको भी आप मानते हैं, मेरे पीछे तो वही है. क्योंकि आई बिलीव कि जब मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है, किसी से कभी कोई ऊंच नीच आवाज़ करके भी बात नहीं की, किसी से कोई बदतमीजी नहीं की, तो आई नो कि मैं करेक्ट हूँ और इसका जस्टिस कभी ना कभी तो मिलेगा, चाहे किसी भी रूप में आए, कुछ भी हो. सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी काम, आई एम वेरी पेशेंट इस टाइम पे. कि बहुत रो ली मैं, 2 दिन में बहुत रोई हूँ, और अब रो के तो कोई मतलब नहीं है. मतलब जो हो गया सो हो गया, अब आगे भी तो काम करना है. तो आपने जो मेहनत करती आ रही थी, वो बस मेहनत करो, बाकी सब संभालने वाला वो है. ओके. yes. अच्छा, सेट पर से कुछ अपडेट्स आती हैं अनुपमा पे स्पेशली कि वहाँ पे जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ काम कराया जाता है. खाने को भी टाइम नहीं मिलता एक्टर को. एंड 5 मिनट भी अगर लेट हो गए, अब क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक है, ठीक है, वैसे तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन टाइम पहुंचना, लेकिन अगर कुछ हो गया तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं. क्या ये सब चीजें तो नहीं थी? मतलब हाँ, काम तो नो डाउट बहुत होता था. जैसे मैंने बताया, सुबह जाने का टाइम फिक्स था, पर घर आने का क्या मतलब टाइमिंग था आपका? और टाइमिंग तो जैसे मोस्टली मेरा 8:30 होता था, या फिर मॉर्निंग 6:30 और 7. ओके. मेरा यही जनरली कॉल टाइम रहा है जी. तो मॉर्निंग में पहुंच जाती थी. कई बार मैं ऑफ कोर्स लेट होती थी, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी टायर्ड होती थी, बस 3 घंटे सो के, 4 घंटे सो के, तो कई बार टाइम पे आंख नहीं खुल पाती थी, तो मैं बहुत बार लेट होती थी. बहुत बार ट्रैफिक की वजह से भी लेट होती थी, क्योंकि मेरा घर यहाँ है, गोरेगांव जाना इट्स 14-15 किलोमीटर, तो टाइम लग ही जाता था. और टायर्ड हम इतने होते थे ना कि खुद के लिए और टाइम ही नहीं मिलता था, कभी वर्कआउट के लिए या कुछ रीडिंग करना है, तो खुद की पर्सनल स्पेस तो बिल्कुल नहीं मिलती थी. तो यस, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था, पर मेरी वजह से कभी सेट पे कुछ लेट नहीं हुआ ऐसा कि मैंने आके बहुत टाइम लगा दिया या फिर मैं टाइम पे नहीं आ रही हूँ, तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ. बहुत रेयर ही ऐसा कुछ हुआ है कि मैं लेट पहुंची हूँ. और यस, काम का बहुत ऐसा था कि बहुत हेक्टिक होता था काम, कि सुबह से रात तक बस मतलब सीन्स. और रात को कितने बजे तक पैकअप? इट डिपेंड्स. कई बार 9 बजे के कॉल टाइम में 9 बजे पैकअप होता था, कई बार 10 बजे, कई बार हम 7 बजे भी शूट कर रहे हैं तो रात के 1-2 बजे पैकअप हुआ है. तो इट नॉट फिक्स्ड कि कुछ पता नहीं था कि अब आज आ तो गए, पैकअप कब होगा ये नहीं पता. अगर टाइमली हो गया तो इट्स गुड, अगर नहीं हुआ तो आपको तो काम करना ही है. जी. तो बट यू वर कंसिस्टेंट, राइट? यस. कोई ऐसी कंप्लेन कुछ? कभी नहीं. ओके. अभी है ना, आप ही के सीरियल, मतलब अनुपमा ने इस साल जो है ना सिर्फ टीआरपी में अच्छा किया था, बल्कि साथ ही साथ उसके जो जनरेशन के एक्टर्स थे, सुधांशु जी और वो काफी लोग थे,
वो बाहर भी निकल गए थे। जी। और कुछ उनका एक पॉडकास्ट हुआ था, यस और वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, और उसमें कहीं ना कहीं जो मैम है रूपाली जी, उनके लिए जो है काफी सारी चीजें बोली गई थी, मतलब नाम न लेते हुए, राइट, ब्लाइंड आइटम जैसे होते हैं ना, वैसे टाइप्स की बोला गया था। तो सेट पे कैसा बिहेवियर रहता था? देखिए, मैं बहुत ही प्रोफेशनल किस्म की लड़की हूँ, तो अगर मैं सेट पे हूँ तो मेरा सबसे हमें प्रोफेशनली एक बॉन्ड होता था, जो कि बहुत अच्छा प्रोफेशनली बॉन्ड था। मैं अगर स्पेशल रूपाली मैम की बात करूँ तो शी इज ऑल्सो बंगाली, आई एम ऑल्सो बंगाली, तो बंगाली बॉन्ड बहुत अच्छा था। मैं बहुत ही कम बात करती थी, पर जितना बात करती थी बहुत अच्छे से हमारे बीच में बात होती थी। और अगर फ्री होती तो मैं अपने रूम में होती थी कि थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ या कुछ भी। तो सेट पे मेरा सबसे बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छे टर्म्स थे। एक स्पॉट दादा से लेके एक डीओपी तक, डायरेक्टर सर तक, सबसे मेरी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं बहुत कामली कूल होके मैं सबसे आराम से ही बात करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरे वहाँ पे टर्म्स किसी से भी खराब थे। इवन आप पूछ सकते हैं, किसी से भी मेरे कोई टर्म्स खराब नहीं थे। रूपाली मैम हो, डायरेक्टर सर हो, कोई भी, ईच एंड एवरी पर्सन ऑन सेट, मेरे सबसे टर्म्स बहुत अच्छे थे। ओके 2024 अगर देखा जाए तो राजन सर ने काफी हेडलाइंस बनाई हैं। सबसे पहले ये रिश्ता क्या कहलाता है में उन्होंने शहजादा और प्रतीक्षा दोनों को रिप्लेस कर डाला रातों रात, बट उनको वार्निंग्स मिली थी। यहाँ पे साल के एंड होते होते दिसंबर में आपको रिप्लेस कर डाला। तो क्या मतलब सर एक प्रोड्यूसर है, राइट? तो क्या ये जो है मतलब प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं होता कि वो रोक सकते हैं एक्टर्स को, कि चैनल का प्रेशर होता है? थोड़ा कुछ बताएंगे इसके पीछे क्या मतलब चीजें रहती हैं? ऑफ कोर्स होता है। और जहाँ तक राजन सर की बात है, ही इज सच अ बिग प्रोड्यूसर, और वो काफ़ी टाइम तक स्टार के साथ जुड़े हुए हैं। तो इवन जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मुझे सर की टीम से ही मुझे बताया गया था कि सारे डिसीजन सर लेते हैं यहाँ पे। मतलब अगर सर ने कोई चीज़ डिसाइड कर ली है तो उसमें चैनल भी इंटरफेयर नहीं करता है। अगर कोई स्टोरी लाइन है या फिर कोई एक्टर को लेना है, तो इवन मेरा सिलेक्शन भी राजन सर ने किया था, कह सकते हैं ऐसा। तो मतलब सब कुछ, सारी पकड़ राजन सर के हाथ में है, नो डाउट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि क्योंकि उन्होंने इतना स्पेंड किया है चैनल को, स्टार प्लस को, उन्होंने भी कितनी मेहनत करके वो पहुँचे हैं, तो वो बनता भी है। तो यस, उनके हाथ में है, ऑफ कोर्स है, क्यों नहीं है। वो चाहते तो कर भी सकते हैं, वो चाहे तो निकाल भी सकते हैं, एनीथिंग, एवरीथिंग ऑन हिज। ओके और सेट पे फिर से वापस आते हैं, और हम लोग ये बात कर रहे थे कि माहौल नहीं होता था खाने पीने का, ये क्या सच है? नहीं, मतलब वहाँ पे बहुत एकदम लेबर्स की तरह गधा मजदूरी होती है, कुछ ऐसा नहीं है? काम तो बहुत है, नो डाउट, बहुत काम होता था। कि लंच पर जो हमारा लंच ब्रेक होता था, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं हुआ। खाने के लिए अगर 25 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स हैं, तो वो पूरे हैं, तो हम खाना खाते थे अच्छे से। कई बार रात को ऐसे हो जाता, जब लेट नाइट एक्सटेंड होता था तब थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हाँ, खाना कि शूट करते करते खाना खा लिया, या फिर बैठ के टाइम नहीं मिला तो चलते चलते शॉर्ट में ही खाना खा लिया। तो रात को थोड़ा ऐसा हो जाता था समटाइम्स कि हम प्रॉपर बैठ के खाना नहीं खा पाते थे, या एक साथ नहीं खा पाते थे। पर यस, एक होता था लंच टाइम, जिसमें हम लोग सब साथ में बैठ के सब अच्छे से खाना खाते थे। ओके तो अगला स्टेप क्या है? अगला नहीं, बिग बॉस की तो मैं मीटिंग करके आई थी। अच्छा, हाँ, इस बार सीजन 18 में? यस, मुझे कॉल आई थी, मैंने मीटिंग की भी थी। पर मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि बिग बॉस में थोड़े लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं, और आई थिंक शायद ही मैं लड़ाई झगड़े कर पाऊँ, पर लेट्स सी। पर ऐसा नहीं सोचा कि क्या करना है क्या नहीं, काम ही करना है, और जो भी अच्छे ऑप्शंस आएंगे, जो भी अच्छे मौके मिलेंगे, तो ऑफ कोर्स जो भी अच्छा आएगा अच्छा ही करूँगी। इंडस्ट्री क्या कह रही है इस वक्त? आपको फोन आते हैं किसी के? यस, मुझे काफ़ी कॉल्स आए, जो भी मेरे नोन एक्टर्स हैं जो जानते हैं। और हितेश का कॉल आया था, एक सबसे पहले, नो गुम है किसी के में हितेश, ये गुड फ्रेंड ही, तो काफ़ी समझाया कि इट्स ओके, इंडस्ट्री होता ही है। तो काफ़ी लोगों के कॉल्स आए जो जानते हैं, जो मेरे बारे में जानते हैं, जिनको पता है कि, शायद उनको ये पता है कि उन्हें मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, आई मीन, या फिर ये रीज़न ऐसा कुछ, दे नो मी वेरी वेल। तो यस, कॉल आई, सबने समझाया। बस एक फ्रेंड होने का मतलब
बस अच्छा लगा, बस इन सबका कॉल आया तो मतलब एक हिम्मत मिलती है। ओके आपने जितना 2 महीने 2.5 महीने काम किया उसका पेमेंट क्लियर हो गया? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाइज जो होता है वो आता है आफ्टर 90 डेज। राइट। तो यहाँ पे ऐसा है कि जब हम अपना इनवॉइस सबमिट करते हैं तो उसके 90 डेज। ओके तो यानी कि जो होगा फेब में होगा। अब फेब में होगा? यस, कॉन्ट्रैक्ट वाइज। ओके इस बीच कोई प्रोडक्शन या किसी से अप्रोच हुआ, मतलब लाइक उन्होंने बोला कि आओ हमारे साथ अब काम करो, ठीक है कोई बात नहीं, अनुपमा नहीं हुआ तो लेट्स वर्क? नहीं, नॉट राइट नाउ, नॉट येट, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, नॉट राइट नाउ। ओके अच्छा हमने देखा कि शहजादा धामी जो थे वो मतलब एक स्टोरी लगभग सेम ही होगी बट वहाँ पे चीज़ें अलग थी और यहाँ पे चीज़ें अलग हैं। उन्होंने बिग बॉस चुना, प्रतीक्षा जी ने नहीं चुना बिग बॉस। आपकी अगर बात करें तो क्या आपने बोला कि मुझे बातचीत हुई थी, लेकिन अगले सीजन क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको? आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म में जाने में बहुत डर लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की हूँ और वहाँ इंट्रोवर्ट लोगों का कोई काम है नहीं एक्चुअली जो तुरंत रिएक्ट कर पाए, जो लड़ पाए या जो थोड़ी बातचीत बहस कर पाए, वो जगह मुझे लगता है उनके लिए अच्छी रहती क्योंकि कुछ तो रिएक्ट कर पाते हैं। मेरे लिए तो मुझे कुछ बोल के चला जाएगा बस, लेकिन नहीं, इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं इट्स ओके बोल के तो आई डोंट थिंक कि मैं बिग बॉस खेल पाऊंगी, मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा बिग बॉस खेलना, पर लेट्स सी, यू नेवर नो कि डेस्टिनी आपको कहाँ कब ले जाए। आपने प्रियंका चार चौधरी के साथ भी काम किया है? यस। और आपने श्रुति के साथ भी काम किया है, उनका कुछ कभी मतलब आया है इस बीच, इस दौरान, ये जो घटना के बाद कुछ? इस दौरान तो नहीं, मेरी बहुत ही कम बातचीत होती है, मतलब क्योंकि सब बहुत बिजी रहते हैं ऑफ कोर्स अपने अपने काम में, तो ऐसा तो कुछ नहीं आया। बट हाँ, काफ़ी लोगों के थे, उडारिया से जैसे काफ़ी लोगों के कॉल्स आए जी, और जो भी जहाँ भी बाकी काम किया है वहाँ से आए, पर नहीं, प्रियंका और श्रुति का तो नहीं। उनके नहीं। राइट। बिग बॉस फॉलो कर रही हैं सीजन 18? हाँ, मैं देखती हूँ, सारा नहीं, पर जो कलर्स पेज में डालते हैं अपने वो मैं इंस्टा में वो देखती हूँ थोड़े बहुत। क्या लगता है कौन जीतेगा? कौन जीतेगा ये तो खैर किसी को नहीं पता, पर एनी गेस? आई लाइक विवियन, मुझे अच्छे लगते हैं विवियन, मतलब द वे ही प्लेज, इवन अविनाश भी अच्छा खेलते हैं और हाँ, आई थिंक इन दोनों में से कोई अगर हो तो, आई डोंट नो बाकी क्या है, पर मैं बहुत थोड़ा ही देख पाती हूँ, पर इनका पैटर्न अच्छा लगता है खेलने का, द वे दे रिएक्ट और जिस तरीके से आंसर करते हैं तो अच्छा लगता है। ओके, करण? हाँ, करण का भी देखा ही है, पर आई डोंट नो, जैसे आपने पूछा फेवरेट्स वैसे कौन है, तो आई हो मतलब करण का गेम देखा कुछ उसका? बहुत ही रेयर, मतलब उसके लिए तो फिर मुझे कांस्टेंट देखना पड़ेगा कि कैसे खेल रहे हैं, बस बहुत थोड़ा मूवमेंट्स देखे हैं मैंने सबके। ऑफ कोर्स सब अच्छा कर रहे हैं इसलिए यहाँ तक पहुंचे हैं, इतनी आगे तक आए हैं, पर ऑफ कोर्स बिग बॉस तो सच अ टफ कंपटीशन, तो लेट्स सी, वो तो सारा ऑडियंस के हाथ में, वो किसको पसंद करते हैं या उनके गेम के ऊपर है कि कैसे खेलते हैं जी। यहाँ पे ना आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर पहले हम खबर सुनते थे कि एक्टर्स जो हैं वो सेट पे मनमानी करते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, ये होता है, प्रोड्यूसर परेशान हो जाती है, होता है। अब ये कहीं ना कहीं एक रिवर्स सिनेरियो चल गया है, मतलब लाइक प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को ज्यादा थोड़ा सा परेशान करने लगे। क्या आपको लगता है ऐसा हो रहा है अब धीरे धीरे? आई थिंक ये दोनों चीजें मैंने सुनी है, बहुत सेट्स पे ऐसा होता है, आई थिंक जिनका नाम तो मैं नहीं लूंगी, मुझे वैसा कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो एक नहीं है, बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो ऐसा करते हैं कि जो थोड़ा अपने हिसाब से चलते हैं और करते ही हैं लोग, पर बाकी अदरवाइज खुद सेट्स पे देखे तो वहाँ पे सारी चीज़ें टाइम टू टाइम है, तो मतलब इट डिपेंड्स कि कौन एक्टर है, कहाँ कर रहे हैं। अगर किसी ने बहुत मेहनत की है, अपना बहुत टाइम दिया है इस इंडस्ट्री को, तो शायद वो फील करते होंगे कि अब नहीं, अब थोड़ा मैं स्ट्रेस फ्री होकर काम करना चाहता हूँ या फिर मैं अपने हिसाब से काम करना चाहता हूँ। और जो लोग नए आए हैं मेरी तरह, तो देवर लाइक कि नहीं भाई, अभी जैसे काम करना है मेरे लिए, तो मेरा परफॉर्मेंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब मैनेजेबल है। तो मैं टाइम से भी जाती थी, काम भी करती थी, तो ऐसा तो मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसा कभी कुछ होगा मुझसे।
आप जब शूट करके आती थी अनुपमा तो उसको फॉलो करती थी अपना परफॉर्मेंस देखने यस यस ऑफ कोर्स, मैं तो बहुत एक्साइटेडली देखती थी कि एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है आप क्या परफॉर्म कर रहे हो वो देखना। बहुत गलतियां भी निकाली मैंने, बहुत चीज़ें पॉइंट आउट की, नोट डाउन की, तो यस ऑफ कोर्स मैं देखती थी। क्या अब देखोगी आप? अब तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा देखने, कुछ दिन देखूंगी कि कैसे है, पर Replace जब जो जब देखूंगी तब तक बहुत बुरा फील होगा, तब तक वो सारी चीज़ें याद आएंगी, पर शायद ना देखूं, हो सकता है। चलिए अलीशा, हम इस बातचीत को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि गीता में जो है, भगवत गीता में कोट है कि जो भी होता है वो एक रीजन के साथ Yes, होता है और yes, कुछ yes. अच्छे के लिए ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें ऐसा लग रहा है कि ठीक है अनुपमा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि 2025 आप ही का हो। हाँ बिल्कुल, ये सेम चीज़ जो आपने कोट बोली है बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा है और मैं इस कोट के वजह से मैं जीते आ रही हूँ कि इट्स ओके, ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ, नहीं होगा अब कुछ और अच्छा कुछ और आएगा। अच्छा होगा। यस, तो एब्सोल्युटली इस कोटेशन को मैं दिल से मानती हूँ एंड आई होप कि ऐसा ही कुछ हो। फैंस के लिए एक मैसेज जो इस वक्त थोड़े से हताश और निराश हैं। प्लीज़ निराश मत हो और परेशान मत हो आप लोग, इट्स ओके। आई नो बहुत अचानक से सब कुछ हो गया, मैं भी इमेजिन नहीं कर पाई, और आई नो मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके बहुत के मैसेजेस आते हैं एंड आई रियली रिस्पेक्ट, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड कि आप जैसे फैंस मिले, इतने प्यार करने वाले, जिन्होंने इतने कम टाइम में इतना प्यार किया। लाइक 2 महीने तो यूँ निकल जाते हैं और आज आप सबको मैं मेरे लिए सपोर्ट करते हुए देख रही हूँ, तो दिस इज़ व्हाट आई अर्न इन 2 मंथ्स। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आप लोगों ने इतना प्यार किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अलीशा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।